पागल है क्या? है मतलब बार्सिलोना के प्लेयर को कैसे तू रेड कार्ड दे सकता है? अभी जा कैंसिल कर, जा कैंसिल कर। रेफ से बात कर रहा था यार मैं, वीएआर हूं। खैर भाइयों, कैसे हो तुम? आज की डेट में हम बात करेंगे 5 गेमों के बारे में जिन्होंने पूरी धरती हिला दी है भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड की। एफए कप में हुए ऐसा नंगा नाच, 3-3 बड़ी टीमें हार चुकी हैं और चेल्सी तक जैसी टीम जीत चुकी है भाई। उन गेम्स के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आज जेमी कैरेगर को उछल के कुछ प्लेयर्स के बारे में बोलना चाहिए दैट फुटबॉल हैज लेफ्ट देम और दे शुड लीव फुटबॉल। हैट्रिक मारी है? नहीं नहीं नहीं, अर्लिंग हालैंड ने नहीं मारी है, वर्जिल वैन डाइक ने 4 गोल में मारी है। वो तुम्हें आज मैं खोल के दिखाऊंगा, मोहम्मद साला के करिश्मे दिखाऊंगा। साथ ही साथ आर्सेनल, भाई आर्टेटा जी क्या हो गया भाई? 2 गेम में 2 कंपटीशन से बाहर, क्वाड्रुपल से आ गए हैं डबल पे। उसके बियॉन्ड भाई जो ला लीगा में दुर्घटनाएं घटी हैं भाई, रियल मैड्रिड के ने जो कर दिया है भाई, और उसके बाद जो बार्सिलोना के गेम में नंगा नाच हुआ है ना रेफरिंग डिसीजन का, उसको आज इस वीडियो में खोलेंगे। बट ऑफ कोर्स लास्ट में जाने से पहले एक यान डियामोंडे की मेजर अपडेट आई है फैब्रिजियो रोमानो से रिलेटेड। अब वो कौन से क्लब में जाएगा, यूनाइटेड का क्या स्टांस है, सब कुछ कवर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो शुरू से एंड तक देखना। लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस छोटे से चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो और अपने थॉट्स कमेंट में डाल के बता सकते हो मेरे को इन गेम्स के बारे में, क्योंकि भाई मैं नहीं रुकूंगा आज। भाई मैंने ला लीगा का ये गेम देखा जहां पे भाई मेरे को पता था कि 4 पॉइंट की लीड है, रियल मैड्रिड पीछे है 4 पॉइंट से और इनको ये गेम जीतना बहुत जरूरी है। और मुझे लगा था जीत जाएगी यार, ला लीगा ही तो है, इतने सारे प्लेयर हैं, खुश होके आए हैं, फ्रांस खेलने जा रहे हैं, यहाँ अलग अलग जगहों पे खेल के आ रहे हैं, यहाँ पे आके तोड़ देंगे मलोरका को, रेलीगेशन में बैठी हुई है। नहीं, लेकिन टूट गए। क्यों? लेकिन कर दिया था भाई इन्होंने कर दिया था भाई रेमोंटाडा। 88 मिनट में जो सब्स्टिट्यूट होके आया था मिलिटाओ, उसने कर भी दिया था। बट उसके बियॉन्ड 91st मिनट में इन्होंने गोल खा लिया। अब तुम बोलोगे कि भाई 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 ये कैसे हो गया? मतलब इतना डोमिनेट किया होगा, कभी कभी तो हार जाते हैं, कोई बात नहीं भाई। इन्होंने शॉट वगैरह मारे थे, एक्सजी वगैरह कुछ खास नहीं था, दोनों टीमों का ऑलमोस्ट बराबर था, विच इज रियली शॉकिंग। बट यस, इन्होंने शॉट्स वगैरह मारे थे, उन्होंने 4-5 सेव कर लिए थे, गोलकीपर ने भी। सो यस, बट दे वर नॉट लुकिंग लाइक भाई रियल मैड्रिड है, जीती जानी चाहिए, ऐसा नहीं था, नहीं था। जबकि प्लेयर सारे थे, ऐसा नहीं है प्लेयर वगैरह बहुत ज्यादा मिसिंग हो, जो पहले बातें सुनने में आ रही थी प्लेयर नहीं है, 10-10 प्लेयर मिसिंग है, इंजर्ड है, ये सब वो सब, ये सब अभी भी काफी है। बट बहुत अच्छी सॉलिड टीम लेके बैठे थे और बेंच देखोगे तो वैसे ही तुम्हारी फट जाएगी। मलोरका की भी फट गई थी, बट भाई उन्होंने फाड़ दिया, तोड़ दिया। सारे विनी जूनियर, बेलिंगम सब उतार दिए थे इन्होंने, कुछ भी नहीं बचा था। बट उसके बियॉन्ड भी हार गए। इनको लगा था भाई किसी तरीके से चलो अब 2 दिन बाद अभी गेम है हमारा बायर्न म्यूनिख से, थोड़े से प्लेयर को रेस्ट दे देते हैं। बट हो गया भाई रेस्ट एकदम वेस्ट। उसके बाद एर्बेलोआ सॉरी बोलता हुआ फिर रहा है हर जगह, कह रहा है 1000% मेरी गलती थी, ये है वो है, मेरे प्लेयर्स को मत बोलो। ऐसे ही होता है भाई, अगर तुम थोड़े से वीक मैनेजर को बीच में ले आओगे, तुम्हें लगता है जुगाड़ हर जगह चल जाता है, ऐसा नहीं चलता। ला लीगा है, छोटी मोटी कोई लीग नहीं है। बट दूसरी तरफ रियल मैड्रिड जितनी चीजें पॉइंट्स गंवा रही है भाई, बार्सिलोना उतने शानदार तरीकों से उठा रही है। बट अब कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इन चीजों पे। देखो, पहले तो उनका जो एटलेटिको मैड्रिड का मैनेजर है, उसका जो लड़का है सिमियोनी, उसने मार दिया था भाई गोल। उसके बाद हमारा जो लड़का है, उसने 42nd मिनट में रैशफोर्ड ने गोल ठोक दिया भाई। 1-1 का ड्रॉ चल रहा था। उसके बाद जो दुर्घटनाएं घटनी शुरू हुई हैं, उनको देख के आदमी की रूह कांप जाएगी और रेफरिंग डिसीजंस के बारे में बहुत बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे इंजरी टाइम में फर्स्ट हाफ के भाई दे दिया था एटलेटिको मैड्रिड को रेड कार्ड। यस, देखने में बिल्कुल लगता है भाई होना चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी करूंगा, मे भी होता भी है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखो बहुत क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन काफी लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी प्लेयर नहीं था, डिफेंडर नहीं था, ही वॉज द लास्ट मैन, इसीलिए आप इसको रेड कार्ड ही दोगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दे दो रेड कार्ड। बट भाई इसको भी रेड कार्ड दोगे, इसको भी रेड कार्ड दोगे, राइट? सो सेकेंड हाफ की शुरुआत में जब प्लेयर आपका बॉल क्लियर करते करते दूसरे प्लेयर के पैर में एंकल के अंदर से घुस के चीर के बाहर निकल जाए, उसके बाद रेफरी पे कोई डिसीजन ही नहीं बचता भाई, वो कहता है भाई रेड कार्ड, रेड कार्ड। लेकिन यहां पे चीजें खत्म नहीं होती। देख रहे हो तुम, दोनों को रेड कार्ड मिल चुका था, टीमों को, दोनों को मिल चुका था यहां पे। लेकिन उसके बाद वीआर कहता है तू पागल हो गया रेफरी, जो तुमने फोन कॉल अभी सुनी ली है वो एक्चुअल में हुई थी वीआर के बीच में। वीआर ने बुलाया रेफरी को, कहेगा कि भाई वापस जा, उसने बॉल टच करी है, उसके बाद उसका टांग तोड़ी है, तो उसके लिए तू रेड कार्ड नहीं देगा। ये मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता भाई रूल। और मुझे ये समझ नहीं आता, जब रेफरी दे चुका है ये चीज की रेड कार्ड दे चुका है रेफरी, तब वीएआर रेफरिंग के डिसीजन को गलत इंटरप्रेट करके कैसे बोल सकता है कि भाई तू जा, तूने गलत डिसीजन दे दिया? दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। भाई वीएआर ने बोला रेफरी को कि भाई तू जा और इसको रेड कार्ड मना कर।
तब जाके रेड कार्ड हटाया भाई। और उसके बाद तो क्या था भाई, 10 वर्सेस 11 एटलेटिको मैड्रिड डिफेंड करती रही, बट लास्ट तक आते आते उन्होंने गोल मार ही दिया भाई। लेवेंडोस्की ने एक शॉट का डिफ्लेक्शन हुआ था, उसमें ऐसे ऐसे करते करते अपने कंधे से गोल मार दिया। खैर, ला लीगा की टेबल अब ऐसे दिखाई दे रही है, 7 पॉइंट्स का गैप, 8 गेम बचे हैं। देखो, मेरे को बार्सिलोना पे अभी भी भरोसा है कि शायद वो कुछ पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, बट रियल मैड्रिड पे कम भरोसा है कि वो सारे पॉइंट्स गेन कर सकती है। तो मुझे लग रहा है ला लीगा काइंड ऑफ सेटल हो चुकी है। ट्रॉफी जाने वाली है एक जगह पे, लेकिन ये इस ट्रॉफी के आगे कौन आएगा, क्योंकि सब क्या मानना था ये भाई, ये एक ऐसी टीम है जो क्वाड्रुपल करेगी इस सीजन। खैर, उसके ऊपर तो मैं आऊंगा, बट एक ऐसा गेम होना था यहाँ पे भाई जो एकदम था टक्कर का, क्लैश ऑफ द टाइटंस, बट यहां पे मिल गया, इसी को कहते हैं एफए कप। भाई एफए कप के जो सरप्राइजेस होते हैं ना, छोटी छोटी टीमें भी बड़ी बड़ी टीमों को पेल देती हैं, फोड़ देती हैं। और यहां पे तो भाई चेल्सी ने पोर्ट वेल को तोड़ दिया भाई 7-0 से। भाई इस टीम ने अपने वाइस कैप्टन यानी कि एंजो फर्नांडिस को बोल दिया कि भाई तू हट जा यहां से। अब तेरे उसके एजेंट ने आके बहुत सारी बकवास कर दी, उसने बोल दिया मेरे को मजा नहीं आ रहा, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा, 6 साल का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बचा, बहुत सारी भसड़ चल रही थी। तो मोटी मोटी बात है, एंजो फर्नांडिस को 2 मैच का बैन दे दिया। वो स्टेडियम में बैठा था, खीखी खाका कुकू कर रहा था। बट बियॉन्ड उसके एस्तेवाओ आया है और उसने भाई गेम चेंज कर दिया चेल्सी का। वो काफी टाइम बाद आया है चेल्सी में, बट मोटी बात यह है, मैं तुम्हें फिर कहता हूं, कोल्ड पार्मर, गर्नाचो, ये सारे कुछ भी नहीं है भाई। एस्तेवाओ असली प्लेयर है भाई चेल्सी के अंदर। बट मोटी बात है, यहां पे इन्होंने 7 गोल से गेम जीत लिया और ये पहुंच गए हैं नेक्स्ट राउंड में, विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ टीमें हैं जो पहुंच नहीं पाई, जो ऐसा लग रहा था आराम से भाई ये तो टीमें ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज उठाएंगी। पिछले 2 गेम्स में भाई, पिछले 2 गेम्स में, 2 ही गेम्स में इंटरनेशनल ब्रेक के इधर और उधर, आर्टेटा हो गया है क्वाड्रुपल से डबल की रेस में आ गया भाई, डबल की रेस में आ गया है। और दोनों के दोनों टफ कंपटीशन है, ईपीएल और चैंपियंस लीग, दोनों के दोनों ट्रॉफीज भाई गरवा दी इसने। कैरेबाओ कप और साथ ही साथ तुम्हारा एफए कप। साउथहैम्पटन से हार गए मेरी जान, साउथहैम्पटन से हार गए। मतलब भाई ये बंदा है जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की का ऑपोजिट कर रहा है भाई। मोटी बात यही है भाई कि पहले तो देखो इनकी डिफेंडिंग, बेन वाइट ने इतनी ब्लैक एंड व्हाइट डिफेंडिंग करी है यहाँ पे कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो डिफेंडिंग कर रहा था या क्या कर रहा था। इतनी दूर से आया हुआ क्रॉस कोई कैसे मिस कर सकता है, बट उनका प्लेयर उसके बाद मिस नहीं करता, वो मार देता आके गोल। बट उसके बाद जोकरेश एक बहुत लंबी वेट के बाद, आर्सेनल के बहुत सारे अटैक्स के बाद एक गोल वापस ले लेता है काई हावर्ट्स के कटबैक से। बट चीजें वहां खत्म नहीं होती, बाद में किसी तरीके से उनके प्लेयर के पास बॉल पहुंच जाती है एक अच्छी पोजीशन में गेम खत्म होने से पहले, तो वहां पे 2-1 की लीड ले लेती है साउथहैम्पटन और गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। और जैसा हमें पता था आर्सेनल निकल गई बाहर। बट सबसे बड़ा गेम जो हुआ है भाई, सबसे बड़ा गेम जो हुआ है वो था भाई ये। और इस गेम में जो परफॉर्मेंसेस मैं तुम्हारे सामने खोलूंगा ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आज रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कुछ प्लेयर्स को। सिटी जितनी स्ट्रांग दिख रही है, पेप गार्डियोला जबकि मैनेजर था भी नहीं, वो ऊपर बैठा हुआ था अपनी बेटी के साथ स्टैंड्स में। तो जो पेप राइंडियर, जो जॉर्गन क्लॉप का भी सेकंड मैन था भाई, वो एकदम आज की डेट में पेप गार्डियोला की टीम को इतना चढ़ा के खिला रहा है भाई, बढ़िया खिला रहा है सारे तरीकों से, अच्छा खेली सिटी। बट लिवरपूल ने जो गेम किया ना भाई आज, वो देखने वाली बात है। ये दो प्लेयर तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं ना भाई, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं इनके गेम के बारे में, मैं तुम्हें अब आगे बताता हूं विस्तार में। पहला गोल ये देख लो, जब हुआ था सिटी का मूव था, पहली बात, जिंदगी में कभी भी टैकल नहीं मारेगा वर्जिल वैन डाइक, टैकल मारेगा ही नहीं, पीछे जाता रहेगा, दिखाता रहेगा, बस पीछे जाता रहेगा, टैकल मारेगा ही नहीं। जब टैकल मारेगा पेनल्टी दे दी। निको राइली ने टर्न किया, बॉल के दूर तक कहीं नहीं था, टैकल मारा, पेनल्टी। इसीलिए ये पेनल्टी नहीं मारता टैकल, और लोग इसको कहते हैं भाई तू टैकल नहीं मारता, ठीक है, इसीलिए नहीं मारता वो, पेनल्टी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, डेनेरिस टारगेरियन के लॉन्डे ने मार दिया यहाँ पे गोल। उसके बाद एक और भाई यहां पे देख लो, सेमेन्यो के पास राइट में बॉल है, कोई लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई भी 2 कौड़ी का डिफेंडर होगा ना, उसमें जान लगाएगा क्रॉस को रोकने के लिए। बट भाई क्या लगाएगा, ये जान से मिलती जुलती सिनोनिम, एक राइमिंग वर्ड लगा देता है। देख रहे हो तुम क्या दिखा रहा है सेमेन्यो को, सेमेन्यो वहां क्रॉस मार रहा है और वो पीछे से ऐसे ये दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये दिखा नहीं रहा भाई, वो देख रहा है कि हालैंड कैसे कोनाटे को उल्लू बना के वहां से हेडर मार के दूसरा गोल मार देता है। तो डेनेरिस टारगेरियन के बेटे के 2 गोल हो गए वहां पे। उसके बाद भाई ये देख लो, तीसरा, सेमेन्यो थ्रू बॉल पे जा रहा है, बर्नार्डो सिल्वा या चरकी में से कोई तो इसको पास डाल रहा है, और वहां पे एक बार वापस है हमारे मेन डिफेंडर
वर्जिल वैन डाइक, जिनको विडिच जी से कंपेयर किया जाता है कितनी बार, और इन्होंने वापस से क्या किया, इन्होंने वापस से देखा बॉल कितनी आराम से सेमेन्यो फिनिश करते हुए गोल में डाल देता है। बंदे ने कुछ मतलब कुछ यू कैन नॉट जस्ट बीट हिम, दिस गाय भाई वर्जिल वैन डाइक, यू कैन नॉट बीट हिम, यू कैन नॉट बीट हिम भाई सीरियसली। बट अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, तो ऐसी हुई नहीं है। अभी तो साला भी पिक्चर में आएगा, अभी तो पर तुम वर्जिल वैन डाइक का नखरे देखो भाई। यहाँ पे कटबैक होगा, यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक और अर्लिंग हालैंड 1 on 1 है। अर्लिंग हालैंड 2-3 बार ऐसे नाच रहा है, वहीं पे वर्जिल वैन डाइक गिरे जा रहा है। उसके बाद ये है कि भाई अर्लिंग हालैंड पे इतनी स्पेस थी ना, वो अपने दूसरे पैर से भी मारता ना गोल, वहां से भी पड़ जाता। उसने आराम से फिनिश करी है, बहुत स्पेस क्रिएट करके अपने लिए, और उसके बाद जब गोल मार देता है, उसके बाद वर्जिल वैन डाइक उसके पास आ जाता है, जैसे कि अब वो उसको गोल नहीं मारने देगा। तो चारों गोलों में वर्जिल वैन डाइक का हाथ था, बहुत ही इनक्रेडिबल था। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने किसी डिफेंडर की नहीं देखी। मतलब मैं सच बता रहा हूं, ये जेमी कैरेगर बनता जा रहा है बड़ा होके। बट एक बंदा और है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, आर्ने स्लॉट को लोग उल्लू बताते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई वो सही कर रहा था जब साला को उसने ड्रॉप किया था। भाई साला से नहीं हो पा रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूं, नहीं हो रहा उससे। ही इज डन भाई, ही इज डन। नहीं भागा भाई, एक बार बंदा बीट नहीं कर पा रहा भाई। बीट जब अगर बाय चांस उसको स्पेस मिल भी जाती है तो लोग उसको कवर कर लेते हैं यार। उससे शॉट नहीं मारे जा रहे गोल पे खाली। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतने 2-3 चांसेस उसको सेटअप करके दिए, एकीटेके ने, सबोजलाई ने, एलेक्सिस मैकेलिस्टर ने, मतलब इतने प्लेयरों ने इसको चांसेस सजा सजा के दे रहे हैं, उससे फिनिश नहीं हो पा रही भाई। ये तो छोड़ दो भाई, पेनल्टी मिली ह्यूगो एकीटेके के ऊपर फाउल था, उसके बाद वो भी बंदे ने मिस कर दी, वो भी उनके जेम्स स्टेफर्ड सेकंड चॉइस गोलकीपर के ऊपर मार दी। भाई साला से नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको हटा दो। खैर हमारी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन और है। तो अब हम आते हैं हमारी टेंशन के ऊपर, और एक खबर जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था वो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। अब खैर मोटी बात यह है, एफए कप से आगे बढ़ने से पहले, कि अब सिटी, चेल्सी, साउथहैम्पटन और एक और गेम बचा है। तो मेरे को लगता है फाइनल में जो भी होगा, सिटी चेल्सी में बहुत चांसेस है कि इन दोनों में से कोई जीतेगा। और जब तक लियाम रोजेनियर है चेल्सी की टीम में, और जैसी उनकी टीम चल रही है भाई, मुझे लग रहा है पेप गार्डियोला को अब दूसरी ट्रॉफी मिलने ही वाली है। खैर आज ये खबर आई है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है यूनाइटेड के लिए, कि ये जो यान डियामोंडे लड़का है जिसको यूनाइटेड देख रही है, जो अभी तक हमें बताया जा रहा था हमारी फेवरेट साइनिंग है, बेसिकली लेफ्ट विंग पे हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आफ्टर हमने सेमेन्यो को प्रायोरिटाइज किया, हमने बात करी ऑफिशियली दिसंबर में, पूरा उसको चेस किया, वो सिटी चला गया। जिस दिन से वो सिटी गया उस दिन से हम यान डियामोंडे कर रहे हैं। हमारी यूनाइटेड के क्लब से बार बार इसके ही रूमर्स निकाले जा रहे हैं, बताया जा रहा है हम कितने एक्टिवली इसको चेस कर रहे हैं। आज फब्रिज़ियो रोमानो ने जो अपडेट दी है, दिस इज नॉट वेरी गुड। उन्होंने बताया है कि देखो, जनवरी में यूनाइटेड ने और टॉटनम ने इंटरेस्ट दिखाया था। मेरे को टॉटनम से बिल्कुल डर नहीं है भाई, बिल्कुल डर नहीं है, प्लेयर नहीं जाएगा वहां, मुझे पता है। बट उसके बाद बताया है कि नाउ लिवरपूल आर मॉनिटरिंग हिम। लिवरपूल स्टार्ट हो चुकी है, यानी अपनी एक्टिविटीज करना यान डियामोंडे के अराउंड। साथ ही साथ पीएसजी भी है और बायर्न म्यूनिख भी है। मुझे पता नहीं पीएसजी क्यों देख रही है भाई, उन पे ऑलरेडी इतने 25 विंगर बैठे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है 80-80 100-100 मिलियन के लेने की। बट उन पे पैसा इतना है, सक्सेस इतनी है, शायद वो ले भी लें। खैर बायर्न म्यूनिख वापस वो भी देख रही है इनको, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारी लीग में कोई भी बढ़िया प्लेयर होगा हम उसको ले लेंगे, हम पे पहला राइट है, ठीक है। उसके बाद लिवरपूल में पहले ये भी बताया गया कि यान डियामोंडे का बाप लिवरपूल का फैन था। सो अब ये जो क्लब्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, टॉटनम हॉटस्पर्स होता तो हमें पता है हमारे पास ही आएगा प्लेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मथेउस कुन्या, न्यूकासल, टॉटनम, इनके अगेंस्ट हमारे पास ही आएंगे प्लेयर्स, ठीक है। बट अब जब लिवरपूल, पीएसजी और बायर्न म्यूनिख का नाम बार बार उछाला जा रहा है फब्रिज़ियो रोमानो के द्वारा, तो अब बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है भाई, अब नहीं है। अब आप प्लेयर के पास जाके उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि हम तेरे को इतने पैसे दे रहे हैं, तू हमारे साथ पर्सनल टर्म एग्री कर ले। आराम से अब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बाकी क्लब्स भी आपसे ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। और आपको पता है यान डियामोंडे के पीछे हम क्यों जा रहे थे, और मे भी हम इतना पैसा दे भी क्यों देते। उसकी सैलरी बहुत कम है, हमारे टारगेट्स बिल्कुल वही हैं, कार्लस बलेबा, यान डियामोंडे, जिनकी सैलरी इतनी कम हो कि ट्रांसफर फी एक बार को आप दे भी दो, बट सैलरी आपको हर दिन आपका वेज बिल काफी कम रहे।
इस तरीके से हम बेस्ट टैलेंट को उठाना चाहते हैं कि जो सबसे सस्ती सैलरी वाले हों। ये हमारा तरीका है ना। वो खतरे में आता है अब इनियोस का मॉडल। क्यों? क्योंकि अब 4 क्लब्स आ चुके हैं। अब पर्सनल टर्म्स एग्री करने के लिए इसकी सैलरी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। अगर इसके एजेंट में चवन्नी भर का भी दम होगा तो वो अपने प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिलवा सकता है, जिसके कारण मुझे अब डर है यूनाइटेड पीछे हट जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसफर फी प्लस ज़्यादा सैलरी दोनों चीजें ऑफर नहीं करना चाहेंगे। तो अब ये देखना है लिवरपूल किस एक्सटेंट तक जाती है। बट मुझे डर ये है लिवरपूल किसी और विंगर के साथ लिंक नहीं हो रही है, बस यान डियोमोंडे के साथ हो रही है, आगे होगी भी। और उनको 2 विंगर चाहिए। उनको पिछले साल लुइस डियाज की रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी और इस साल वो मोहम्मद साला को रिप्लेस करेंगे। सो दे आर गोइंग टू गो बिग। ये मेरे को सबसे बड़ा डर है, साथ ही साथ पीएसजी और बायर्न म्यूनिख का। नाउ दूसरी चीज ये है भाई कि अब दूसरी तरफ से आरबी लाइप्जिग वो कोशिश कर रही है प्लेयर के साथ एंगेज करना। वो भी कोशिश कर रही है कि हमारा प्लेयर अब हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दे, उसकी जो भी कम सैलरी है हम उसको बढ़ा देंगे, डबल ट्रिपल टाइप्स कर देंगे, उसको ज्यादा पैसा देंगे। तो उसके लिए फायदेमंद है। उसको बोलेंगे भाई तू 1 साल बस यहाँ पे रुक जा, 1 साल और रुक जा, अगले साल हम चैंपियंस लीग में जा रहे हैं, 1 साल और रुक जा। उसके बाद तेरे जो अभी तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा ना, उसमें बढ़िया सा तेरे लिए रिलीज क्लॉज भी डाल देंगे। 70-80 मिलियन पाउंड में तेरे को, 90 मिलियन पाउंड में, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, एक हाई फिगर का रिलीज क्लॉज दे देंगे। क्योंकि इतने सस्ते में तो हम तेरे को अभी भी नहीं जाने देंगे। तो 1 साल यहाँ पे रुक जा, अपना और डेवलप भी हो जा, तब तक तू दुगना तिगना पैसा भी हमारे साथ ही कमा ले, चैंपियंस लीग भी खेल ले। उसके बाद जो तेरे मन में आए, बार्सिलोना रेडी है, रियल मैड्रिड रेडी है, तेरे पे और ऑप्शंस होंगे, कम ऑप्शंस नहीं होंगे। सो आरबी लाइप्जिग का ये जो प्रपोजल है ना, मेरे को लगता है प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेयर के लिए इतना स्ट्रांग हो सकता है, इतना फेवरेबल हो सकता है कि ये प्लेयर वो ऑप्शन चूज कर लेगा। और उसके बाद यूनाइटेड अपने एक और टारगेट से हाथ धोने के बाद ये बोलेगी कि भाई अब हम उस प्लेयर के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेयर तो चला गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, अब हम अपनी प्लान बी प्लान सी के पास जाएंगे। सो ये मेरा डर बहुत ज्यादा है। अब मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि यूनाइटेड जिस तरीके से अप्रोच कर रही है, क्या हम अपने प्लान बी सी डी के साथ ही घूमेंगे हर पोजीशन पे? एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे और यूनाइटेड की बातें करना चाहता हूं। सो प्लीज अपने थॉट्स इन सारे गेम्स के बारे में, यूनाइटेड के बारे में कमेंट में मेरे को जरूर लिख के देना। और लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखाना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।